बुलेटिन में स्वागत। मैं हूं आपके साथ आशीष। प्रदेश में पहली बार पात्र मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा मिलने जा रही। आज से पहले प्रदेश भर में पहले चरण के लिए होम वोटिंग हो रही है। राज्य के 62,927 घरों पर पोलिंग पार्टियां जाएंगी 2 चरणों में। बैलेट पेपर के जरिए 80+ के बुजुर्ग और दिव्यांग वोट कर पाएंगे। जयपुर जिले में 7,230 मतदाताओं के लिए होम वोटिंग है। होम वोटिंग के लिए सबसे ज़्यादा 1,401 बैतूल विधानसभा से और सबसे कम करौली से 15 वोटर रजिस्टर्ड हैं जो होम वोटिंग के ऑप्शन को चुन चुके हैं। प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक आयु के 51,033 मतदाता हैं। विशेष योगजन 11,894 संख्या पहुंचती है। मतदाताओं ने होम वोटिंग को चुना। वैसे में पोलिंग पार्टियां धीरे धीरे रवाना हो रही हैं जो पहुंचेंगी उन तमाम घरों तक जिन्होंने होम वोटिंग की सुविधा को चुना है। जो पात्र मतदाता है, प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है जब पात्र मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा दी जा रही है। आज से प्रदेश भर में पहले चरण के लिए होम वोटिंग शुरू हो रही है। राज्य के 62,927 घरों तक ये पोलिंग पार्टियां जाएंगी। बैलेट पर सब वोट डालेंगे, उसके बाद में काउंटिंग में इनको सबसे पहले गिना जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि ये एक बड़ी पहल, सराहनीय पहल आयोग की, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग दिव्यांग ऐसे हैं जो 80 वर्ष के ऊपर के हैं या बहुत दिव्यांग ऐसे हैं जो वोट डालने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, जो पोलिंग पार्टियां पहुंचकर इनसे वोट कास्ट करवाएंगी। आपको बता दें एक अहम कड़ी इसमें यह कि 2 चरणों में टीमें पहुंचेंगी, पोलिंग पार्टियां पहुंचेंगी। अगर इस दौरान कोई वोट नहीं कास्ट कर पाता है तो वो मतदान केंद्रों पर जाकर वोट नहीं दे पाएगा। अब ऐसे में अगर आपने होम वोटिंग को चुना है तो ज़रूर अपने घर पर उपस्थित रहिए, क्योंकि पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। आज से प्रदेश भर में पहले चरण के लिए होम वोटिंग की शुरुआत हो रही है। बैलेट पेपर्स के जरिए 80 साल की उम्र से अधिक जो बुजुर्ग दिव्यांग है वो इसका लाभ उठा पाएंगे, इसके माध्यम से वोट कर पाएंगे। जयपुर में भी आपको बता दें कि पात्र मतदाता जो हैं उनके घर पोलिंग पार्टियां पहुंचेंगी। अगर ज़िलेवार आंकड़ों की अगर बात करें तो जयपुर ज़िले में 7,230 मतदाताओं के लिए होम वोटिंग होनी है। होम वोटिंग के लिए सबसे ज़्यादा 1,401 की संख्या बैतूल विधानसभा क्षेत्र से निकलकर सामने आई है, जहां पर इतनी संख्या में लोग बैतूल में वोट करेंगे। 855 वल्लभ नगर में है, 819 डूंगरपुर, 652 मालवीय नगर, 666 सिविल लाइन्स और 553 शाहपुरा विधानसभा से लोगों ने अप्लाई किया है। सबसे कम करौली विधानसभा में 15 वोटर हैं। पीपलदा से 65, हिंडोली से 81, तिजारा से 109 वोटर्स ने होम वोटिंग के ऑप्शन को चुना है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने तमाम जानकारियां साझा की हैं। आपको बता दें जिलेवार कहाँ कितनी संख्या है जिन्होंने इस होम वोटिंग के ऑप्शन को चुना, वो हम आपको बता रहे हैं। कहाँ पर सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा बैतूल विधानसभा क्षेत्र से जो इस ऑप्शन को लोगों ने चुना उसकी संख्या जाती है 1,401, और जो सबसे कम जो है जो रजिस्ट्रेशन आए हैं वो आए हैं करौली विधानसभा से। 15 वोटर यहां पर इस होम वोटिंग का लाभ उठाएंगे। विशेष तौर पर प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक आयु के 51,033 मतदाता हैं और विशेष योगजन के रूप में 11,894 मतदाताओं ने होम वोटिंग को चुना है। राज्य के 62,927 घरों तक ये पोलिंग पार्टियां जाएंगी और प्रदेश में पहली बार पात्र मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा मिलने जा रही है। आज से इसकी शुरुआत। जयपुर में पात्र मतदाताओं की संख्या की बात करें, बैतूल, वल्लभ नगर, डूंगरपुर, ये तमाम आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। दीपक गोयल हमारे सहयोगी लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दीपक, होम वोटिंग की एक सुविधा जो है वो आज से मिलेगी पात्र मतदाताओं को। पोलिंग पार्टियां कितने बजे से रवाना होंगी, क्या कार्यक्रम रहने वाला है, बताएं जरा पहले चरण में। देखिए, लोकतंत्र का उत्सव में भाग लेने के लिए, हिस्सा लेने के लिए इंतजार की जो घड़ियां हैं उन मतदाताओं के लिए जो या तो असक्षम है मतदान केंद्र पर जाने के लिए और जिन्होंने होम वोटिंग का ऑप्शन चुना है उनके लिए आज होम वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टियां उनके घर पर पहुंचेंगी। और राजस्थान में
करीब 62,000 ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने होम वोटिंग के लिए अप्लाई किया, यानी कि 12D फार्म भरकर दिया है। और जयपुर में 7,200 से ज़्यादा ऐसे मतदाता हैं जिसमें दिव्यांग और बुजुर्ग दोनों ही कैटेगरी के मतदाता हैं जो होम वोटिंग करेंगे, यानी कि घर बैठे मतदान करेंगे, जिसमें 80 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग हैं और 40% से ज़्यादा जो दिव्यांग हैं वो उनके घर पर पोलिंग पार्टियां आज करीब जयपुर की यदि हम बात करें तो 7,200 के करीब पोलिंग पार्टियां कह सकते हैं मतदाता हैं, जिसमें करीब 206 पोलिंग पार्टियां हैं उनका गठन किया गया है। आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है। सभी जो पोलिंग पार्टियां हैं जिसमें 5 मेंबर होंगे, इसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर है, PRO है, PO1 है और पोलिंग पूरी तरीके से सामग्री से लैस होकर मतदाताओं के घर पर पहुंचेगी। और जिस तरीके से मतदान केंद्र पे जो फैसिलिटी रहती है मतदान केंद्र पे, उसी तरीके से वहां पर आप EVM पर बटन दबाते हैं, लेकिन यहां पर आपको बैलेट पेपर से आपको मतदान करना है। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, तैयारियां पूरी हैं। अंतिम बस अब से कुछ देर में जो पोलिंग पार्टियां हैं उनको ट्रेनिंग दे दी गई है और यहाँ से अब रवाना होंगी। देखिए, पोस्टल बैलेट का जो काम है वो भी लगभग पूरा हो चुका है, छप चुके हैं। जैसे ही फाइनल कह सकते हैं कि जो कैंडिडेट है जब मैदान में रहे थे उसके बाद में ये पोस्टल बैलेट हैं। पोस्टल बैलेट के साथ में देखिए पोस्टल बैलेट्स हैं जो छपा लिए गए हैं। जितने कैंडिडेट हैं विधानसभा के अंदर, ये तमाम वो लोग हैं यहाँ पर इन पोस्टल बैलेट के जरिए जो बुजुर्ग और दिव्यांग जो मतदाता है उनसे मतदान करवाया जाएगा। ये जो कह सकते हैं कि कंपार्टमेंट है जो मतदाता के कह सकते हैं कि आवास पर जहाँ पर पोलिंग पार्टियाँ जाएंगी वहाँ बनाया जाएगा। डाक मतपत्र के लिए ये मतपेटी हैं जो आप तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इसमें अपना जो मतदाता है अपना बैलेट में पेपर के जरिए अपना मतदान है इसके अंदर डालेगा, यानी कि पूरी तरीके से इस पूरी मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी और वीडियोग्राफी के साथ में गोपनीयता का भी विशेष तौर से ध्यान रखा जाएगा। ये सामग्री लेकर अब से कुछ देर में जो पोलिंग पार्टियां हैं वो अपने अपने मतदाताओं के घर पर पहुंचेगी। और जयपुर में 7,200 देखिए 2 राउंड इसमें होंगे, जिसमें 14 से 19 तारीख तक मतदाता के घर पर जो पोलिंग पार्टियां पहुंचेंगी। और यदि उस दौरान मतदाता नहीं मिलता है तो सेकेंड जो फेज होगा वो 20 और 21 नवंबर को होगा, उस फेज के अंदर जाएगी। और यदि फिर भी मतदाता नहीं मिलता है तो वो फिर मतदान केंद्र पर भी जाकर वोट नहीं दे सकता है, यानी कि ऑप्शन 2 रहेंगे। 2 बार उनको फैसिलिटी। हमारे साथ रिटर्निंग अधिकारी हैं। आज से होम वोटिंग का श्री गणेश होने जा रहा है, किस तरह से होम वोटिंग होगी? आज से होम वोटिंग शुरू होगी और अभी हमारी पोलिंग पार्टी सारी बन चुकी है, सारी हमारी तैयारी है। उनको जो भी सामग्री देनी है वो देनी है। यहाँ से वो जाके जो उनकी वोटर लिस्ट हमारी जो बनी हुई है उसके हिसाब से जाके घर घर वोटिंग कराएंगे। 80+ और PWD जो मतदाता है उनकी वोटिंग होगी। यदि 14 से 19 का फर्स्ट फेज चलेगा और फर्स्ट फेज में यदि कोई नहीं मिलता है तो सेकंड फेज में जाएगी पोलिंग पार्टियाँ? सेकंड फेज में पार्टियाँ जाएगी। यदि फर्स्ट फेज में कोई व्यक्ति जो उसका स्थायी पता दिया हुआ है उस पते पर नहीं मिलता है तो दूसरे राउंड में पार्टियाँ जाएगी। जो 21 और 22 को दूसरा राउंड होगा वो उसमें उस व्यक्ति को कवर किया जाएगा। और यदि दोनों बार नहीं मिलता है तो वो वोट मतदान केंद्र पर भी जाकर नहीं दे सकता? यदि वो दोनों जगह नहीं मिलता है तो वो मतदान केंद्र पर भी जाके उसके बाद मतदान नहीं कर पाएगा। उसके आगे वोटर लिस्ट के आगे PB लिख दिया जाएगा। ये बता रहे थे, देखिए 2 बार मतदाता को जाने का मौका मिलेगा, मतदान करने का मौका मिलेगा। फर्स्ट फेज में 14 से 19 तारीख तक और उसके बाद सेकंड फेज के अंदर 20 और 21 तारीख को ये मौका दिया जाएगा। लेकिन उस दौरान भी दोनों टाइम नहीं मिलता है तो उसका वोट है वो उसके वोटर लिस्ट के आगे PB लिख दिया जाएगा, यानी कि तैयारियां पूरी हैं। और ये देखिए तमाम पार्टियां हैं, पोलिंग पार्टियां, उनको कर दिया गया है। और आप वोटिंग कराने जा रहे हैं? जी हाँ। अच्छा, ट्रेनिंग कैसी दी गई है बताओ? बहुत बढ़िया दी है, पहले से ही हम ट्रेन कर दिया हमको। BLO हैं हम। अच्छा। अब टीम को लेके जाएंगे और हम लोग बाहर रहेंगे और PRO वगैरह 3 मेंबर अंदर जाएंगे। अच्छा रहेगा। तो सब बुजुर्ग राजी हैं जाने के लिए होम वोटिंग का? बिल्कुल हाँ, है क्रेज है। तो जितने हैं जो चल फिर नहीं सकते हैं, PWD वोटर्स भी हैं, तो वो घर से ही वोटिंग देंगे। घर से वोटिंग करेंगे। आप भी BLO में? हाँ जी। तो लोगों में मतदान केंद्र पर जाने का ज्यादा क्रेज है या होम वोटिंग? नहीं, जो बिल्कुल चल फिर नहीं सकते, बेड पे हैं, उनको तो होम वोटिंग ही बहुत अच्छी लगी कि मैडम हमारा वहीं से करवाइए। बाकी जो चल फिर सकते हैं थोड़े भी, तो उनको इंटरेस्ट है कि हम मतदान केंद्र पे दें। 12D फार्म दिया है उनसे? जी बिल्कुल। ये BLO हैं और BLO बड़ी बूथ लेवल ऑफिसर है, अहम कड़ी रहती है मतदाताओं के लिए। और ये तमाम आपने ट्रेनिंग ले ली क्या सर? हाँ, ट्रेनिंग ले ली। क्या हैं आप? PRO। तो किस तरह मतदान कराओगे?
मतदान करवाएंगे। संबंधित के घर पे जाएंगे। जो 80 साल से ऊपर वाले हैं उनके, जो विकलांग 40% से ज्यादा उनके, और जो कोविड में है उनके, तीनों प्रकार के मतदाताओं के घर पे जाएंगे और एक एक से जाकर के मतदान करवाएंगे। पूरी गोपनीयता का ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल गोपनीयता का ध्यान रखा जाएगा। बाकायदा वहाँ पे जाकर के हम वो बैलेट बोर्ड बनाएंगे, पोलिंग बूथ, और बूथ में जाकर के फिर बाद में वहाँ कमरे में किसी को नहीं आने देंगे। 3 आदमी रहेंगे सिर्फ पोलिंग पार्टी वाले। अच्छा। और फिर वहाँ पे हम कार्रवाई करवाएंगे। क्या क्या करवाओगे? पहला स्टेप क्या रहेगा? कितना स्टेप रहेंगे? वो स्टेप रहेंगे 3। वहाँ जाके पहले बूथ बनवाएंगे। बूथ बनवाने के बाद में फिर वहाँ पे उसमें वोट डलवाएंगे उनके, और फिर 13B में उसको पैक करवाएंगे, फिर 13C में डालवाएंगे उस वोट को। देखिए ये पीआरओ हैं, और देखिए अब से कुछ देर में यहाँ पर जो पोलिंग पार्टियां हैं, पीआरओ पीठासीन अधिकारी हैं, उनको सामग्री दे दी जाएगी। और ये जो सामग्री मैंने आपको बताई, जो तस्वीरें बताई, उन तस्वीरों के जरिए देखिए अब ये पोलिंग पार्टियां हैं पूरी तरीके से मुस्तैद है, और बस अब इनको यहाँ से पुलिस सुरक्षा के बीच में रवाना किया जाएगा। और जिस तरीके से मतदान होता है, क्योंकि हालांकि 25 नवंबर को वैसे तो मतदान होगा, लेकिन राजस्थान में आज से मतदान है। और जो बुजुर्ग मतदाता हैं या दिव्यांग मतदाता हैं, 80+ के मतदाता हैं, करीब 62,000 के करीब, और दिव्यांग, वो आज होम वोटिंग करेंगे। यानी कि वैसे तो दीपोत्सव का त्यौहार है, उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन आज उस लोकतंत्र का उत्सव और लोकतंत्र की जो खूबसूरत तस्वीरें हैं, जो 80+ से ज्यादा के बुजुर्ग हैं या दिव्यांग हैं, वो यहाँ पर मतदान करते हुए नजर आएंगे। और ये कह सकते हैं कि आज से राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों पर आज होम वोटिंग के लिए मतदान पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना होंगी, और वो अपने वोट कराएंगी। यानी कि 5 बजे तक का वो समय रहेगा। दीपक, ये जो वोट फ्रॉम होम की सुविधा दी जा रही है, 2 चरणों में इसको संपन्न किया जाएगा। इस प्रक्रिया को पूरा होने में कितना समय लगेगा अगर दोनों चरणों को मिलाकर देखें? दूसरी चीज ये कि क्या, जैसा कि अभी भाई साहब बता रहे थे कि क्या क्या चरण होंगे जब ये घर पहुंचेंगे बैलेट पर वोट डलवाने के लिए, क्या इसकी भी वीडियोग्राफी कराई जाएगी? और तीसरी चीज ये कि क्या ये माना जाए कि इस पहल के बाद में वोटिंग प्रतिशत में थोड़ा बहुत इजाफा भी दिखाई देगा? बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग का इस होम वोटिंग के पीछे मकसद यही है कि कई मतदाता ऐसे हैं जो कतारों में नहीं लग सकते हैं, या फिर अपने चलने फिरने में असमर्थ हैं। ऐसे मतदाताओं को जब होम वोटिंग का जब ऑप्शन दिया गया, और 62,000 से ज़्यादा राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर ऐसे मतदाता राजी हुए, जिसमें कह सकते हैं कि बायतू में करीब 1401 मतदाता हैं, बुजुर्ग और दिव्यांग, जिन्होंने होम वोटिंग की सबसे ज़्यादा राजस्थान में सबसे ज़्यादा वोटिंग की संख्या है। और करौली ऐसा जिला है जहां पर सिर्फ 15 वोटों ने होम वोटिंग के लिए अपने इस 12D फार्म भरकर BLO को दिया और इस विकल्प को चुना। राजस्थान में यदि 62,000 यदि जो बुजुर्ग या दिव्यांग मतदान केंद्रों पर नहीं पहुंच पाते, असक्षम है या असमर्थ हैं या चल फिर नहीं सकते हैं, उनके लिए जब होम वोटिंग की सुविधा दी गई है और जब उनसे होम वोटिंग कराई जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि शायद हो सकता था कि 25 नवंबर को यदि होम वोटिंग का यदि ऑप्शन नहीं होता, तो हो सकता था कि ये वोटर मतदान केंद्र तक नहीं पहुँचते। लेकिन जब चुनाव आयोग ने ये सुविधा दी है, तो अब ये वोटर्स के घर पर जाकर पोलिंग पार्टियां मतदान करवाएंगी, उनके पोस्टल बैलेट पेपर से मतदान कराएंगी। और ये 25 नवंबर की तस्वीर भले ही ये होती कि आप EVM पर बटन दबाकर अपने प्रत्याशी को वोट कास्ट करते, लेकिन यहाँ कह सकते हैं कि बैलेट पेपर्स के जरिए जो मतदाता हैं, बुजुर्ग और दिव्यांग, वो अपना वोट कास्ट करेगा। और 19 तारीख तक पहले चरण के अंदर वोटिंग होगी, होम वोटिंग, और दूसरे चरण में 20 और 21 तारीख को होम वोटिंग होगी। 20-21 तारीख को दूसरे चरण में उन मतदाताओं की होगी जो पहले चरण के अंदर या तो घर पर उपस्थित नहीं थे, इसलिए 20 और 31 यानी कि 2 चरणों के अंदर ये होम वोटिंग की सुविधा दी गई है। और माना जा रहा है कि 21 तारीख तक तमाम जो वोट हैं होम वोट के, वो पोलिंग पार्टियां करवा लेंगी और इनको सुरक्षा चक्र के अंदर यानी कि सिक्योरिटी के अंदर राजस्थान और कॉमर्स कॉलेज में इन मतपेटियों को रखवाया जाएगा। और जब 3 तारीख को काउंटिंग होगी तो इनको खोला जाएगा। तो आज का दिन विशेष है, दीपोत्सव का दिन तो चल ही रहा है, लेकिन आज लोकतंत्र के उत्सव की भी जो झलक है, जो तस्वीरें हैं, वो कुछ देर में नजर आएंगी जब ये पोलिंग पार्टी अपने मतदाताओं के घर पर पोलिंग के लिए दस्तक देगी। हालांकि इसमें PO मतदान कर्मी हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, ये तमाम एजेंसियां हैं वो मौजूद रहेगी।
पुलिस के कह सकते हैं कि जो सुरक्षा कर्मी रहेंगे, क्योंकि इस पूरे होम वोटिंग की वीडियोग्राफी भी होगी और गोपनीयता का विशेष तौर से बिल्कुल जिस बिल्कुल तरीके से मतदान केंद्र पर ध्यान रखा जाता है। सबसे बड़ी चीज ये दीपक की इस पूरी प्रक्रिया को सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा।